हमले को लेकर पहले ही देश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वो सच्चाई सामने रख दी थी जिसे सुनकर पूरे देश को झटका लगा था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 40 जवानों की शहादत सरकार की भारी चूक और लापरवाही का नतीजा थी, जिसे वक्त रहते रोका जा सकता था। उन्होंने दावा किया था कि अगर सुरक्षा बलों की मांग पर सिर्फ कुछ एयरक्राफ्ट दे दिए जाते तो ये हमला टल सकता था, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने इस मामले की गंभीरता से ना तो जांच करवाई, ना ही किसी को जिम्मेदार ठहराया गया। सत्यपाल के इस खुलासे के बाद वो लगातार बीमार चल रहे थे और 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। और उनके निधन के बाद अब सोशल मीडिया पर उन्होंने निधन से पहले क्या ट्वीट किया था वो वायरल हो रहा है। उनके निधन से ठीक पहले का एक ट्वीट वायरल हो गया जिसमें वो मोदी सरकार की सच्चाई, दबाव, भ्रष्टाचार और बदले की राजनीति को बेनकाब करते नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे उन्हें झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की गई और किस तरह उन्होंने रिश्वत के बड़े बड़े ऑफर ठुकराए। ये सब बताने के बाद अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो सवाल उठने लगे हैं कि सच बोलने की सजा उन्हें दी जा रही है क्या, इसलिए उन्हें सम्मान से वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार की सच्चाई बताई थी। मोदी सरकार में सच बोलने वालों को मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिलता। क्या मोदी सरकार की सच्चाई उजागर करने की कीमत उन्हें अपने सम्मान से अब चुकानी पड़ रही है? ऐसे कई सवाल अब देश की जनता के मन में हैं और इनका जवाब कोई देने को तैयार नहीं दिखता। दरअसल देश की सियासत में भूचाल लाने वाले पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक ट्वीट सामने आया जो देश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने अंतिम दिनों में किया था। इस ट्वीट ने कई अहम सवाल भी खड़े कर दिए, खासकर पुलवामा हमले को लेकर। सत्यपाल मलिक ने साफ शब्दों में कहा था कि जब वो गवर्नर के पद पर थे तब उन्हें 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश हुई, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के उसूलों पर चलते हुए ईमानदारी से काम किया और किसी भी लालच के आगे झुके नहीं। उन्होंने किसान आंदोलन के समय खुलकर किसानों का साथ दिया। महिला पहलवानों के आंदोलन में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। महिला पहलवानों के आंदोलन में अंदर बाहर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहे। और सबसे बड़ा मुद्दा पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने जो कहा वो अब भी लोगों को झकझोर रहा है। पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया उन्होंने, जिसकी आज तक सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला होने के बाद में किसी दूसरे के हस्ताक्षर से टेंडर हुआ। मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं ना ही झुकने वाला। सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा ली और लास्ट में मेरी सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास क्या मिला। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से ज्यादा लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देखभाल करने का मौका मिलने के बाद आज मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं। मेरे ऊपर कर्ज है। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। ये सत्यपाल का ट्वीट है जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बताई है और बताया है उस चालबाजी को जो उनके खिलाफ रची गई थी। सत्यपाल मलिक के निधन के पहले का ये ट्वीट साफ जाहिर करता है कि उन्होंने सिस्टम की सच्चाई उजागर करने का जोखिम उठाया था। उन्होंने ये भी बताया कि 50 साल के राजनीतिक जीवन और कई बड़े पदों पर रहने के बावजूद आज एक छोटे से कमरे में रहने और कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर उनके पास पैसे होते तो वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाते। अब सवाल ये उठता है, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, जो आखिरी दम तक किसानों, जवानों और देश हित के मुद्दों पर डटा रहा, वो सत्यपाल मलिक को आज आखिर में क्यों सम्मान नहीं दिया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सत्ता से जुड़े कुछ सच बोल दिए? क्या इसलिए कि उन्होंने पुलवामा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की चुप्पी को उजागर किया? आखिर सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान क्यों नहीं मिला? मीडिया का बड़ा हिस्सा भी इस पर चुप्पी साधे हुआ है। एक व्यक्ति जिसने ना कभी
कभी भ्रष्टाचार को सहा, न सत्ता के आगे झुका, ना ही डर के पीछे छिपा। उसे क्या सच्चाई बोलने की यह सजा मिल रही है? जिस देश में नेताओं को सिर्फ जुबानी जंग के लिए याद रखा जाता है, वहां एक सच्चे नेता की ईमानदारी जिंदगी को नजरअंदाज किया जाना शर्मनाक है। जिस तरह से सत्यपाल मलिक को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, उसको लेकर आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर कहा है कि हम देख रहे हैं जिस तरह से सम्मान एक पूर्व राज्यपाल को मिलना चाहिए, उस तरह का सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें सम्मान दे। अगर वर्ग देखकर सम्मान दिया जाएगा तो ये परंपरा अच्छी नहीं होगी। आज देश को ये सोचने की जरूरत है, अगर एक पूर्व राज्यपाल जो इतने संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के खिलाफ खुलकर बोला, उसे भी इंसाफ और सम्मान नहीं मिला, तो आम आदमी की सच्चाई क्या होगी? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर क्यों सत्यपाल मलिक को अंतिम सम्मान देने से कतरा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न सिर्फ पुलवामा हमले की सच्चाई को उजागर किया, बल्कि किसानों के आंदोलन के दौरान खुलकर किसानों का साथ दिया, महिला पहलवानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहा और हर उस मुद्दे पर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। आज उसे क्यों भुला दिया गया? क्या इसलिए कि उन्होंने सत्ता से सवाल पूछे? क्या इसलिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अनुभवों को देश के सामने रखा? क्या यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। सत्यपाल मलिक ने बार बार कहा था कि वो डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, और शायद यही बात सत्ता को चुभ भी गई। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो सरकार की बेरुखी और भी ज्यादा सवाल खड़े करती है। क्या लोकतंत्र में सच्चाई बोलने की सजा यही है कि मरने के बाद भी इंसान को वो सम्मान ना मिले जिसका वो हकदार है? क्या सरकार इसलिए खामोश है क्योंकि वो जानती है कि सत्यपाल मलिक के शब्दों में जो सच था वो जनता के बीच भरोसे के साथ आज भी गूंज रहा है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।